हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के किताब से आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर दूसरा एक्सरसाइज, फिर उसका इंट्रोडक्शन। इस तरह से आपका पहले इंट्रोडक्शन होगा एक लेक्चर, फिर अगला लेक्चर उसका क्वेश्चन आंसर सब होगा, ठीक है। क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर होगा। तो इस वजह से हम लोग हम लोग का पहला आपका वीडियो है, जिसमें हम लोग पहला इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे पहले कि आपका समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समांतर श्रेणी वाला मैथ हम लोग कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। तो देखिए सर, समांतर श्रेणी जो है संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। एक ऐसा सूची है जिसमें कोई भी एक पद अपने एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो पद प्राप्त होता है। उदाहरण से अच्छा से समझते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका एक सूची है, जिसमें देखिए कि आपका ये जो 4 है, इसमें 2 में 2 जोड़ने पर आपका 4 आया है। 4 में आपका 2 जोड़े हैं तो 6 आया है। फिर आपका 6 में 2 जोड़े हैं तो क्या आया है, 8। फिर आपका 8 में 2 जोड़ने पर 10, इस तरह से आपका 12, फिर 14, इस तरह से आएगा। तो इसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं सर, कि मतलब कोई भी एक पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर आपको मिलता है कि नहीं। तो इसी यही है आपका समांतर श्रेणी। और ये जो आपका अंतर है, ठीक है, दो पदों के बीच का इसमें ये जो अंतर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वं अंतर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इन सब कोई भी दो आपका पद लीजिए, जैसे 6 और 8, तो इनके बीच में अंतर कितना है, कितने संख्याओं का, 2 का, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वं अंतर। और सार्वं अंतर को जो है हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है सर। चलिए दूसरा दूसरा देखिए, आपका उदाहरण सेम है, 5, 10, 15, 20, 25, जैसे सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे जो 5 में आपका 5 जोड़े हैं तो 10 आया है। 10 में 5 जोड़ने पर 15, 15 में 5 जोड़ने पर 20, फिर 20 में 5 जोड़ने पर 25, इस तरह से आपको सूची मिलेगा। तो यही है आपका समांतर श्रेणी, यानी एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है सर। चलिए समझ गए। यहाँ पे आपका डी कितना है, दो पदों के बीच का अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वं अंतर बोलते हैं। मतलब दोनों के बीच, सब पद के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, 5 का, इसलिए आपका यहाँ पे जो सार्वं अंतर है वो 5 है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी के पद को हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो पद सब है उसको हम लोग A1, A2, A3 ऐसे दिखाते हैं। जैसे कि आपका देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। इस तरह से तो हम ये जो पहला पद है उसको हम लोग A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, इस तरह से हम लोग A5, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A6, इस तरह से आपका चलता जाएगा, है कि नहीं। ये जो पद है, पद को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं A1, A2, A3 के माध्यम से, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि दो पदों के बीच के अंतर को सार्वं अंतर कहते हैं। मतलब यही दो पद, इन दोनों के कोई भी दो पद उठा लिए, दोनों के बीच का जो अंतर है, कितने का अंतर है, इसी को हम लोग सार्वं अंतर बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं, है कि नहीं। किससे दिखाते हैं, डी से। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस सार्वं अंतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं, ठीक है सर। जैसे यहाँ 5 और 7 दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, है ना। तो यही डी बराबर कितना है, 2 है। यहाँ पे डी बराबर आपका कितना है, 2, ठीक। चलिए इस तरह से देखिए, आप कुछ पॉइंट दिया हुआ है आपका, ये धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। यानी डी का मान जो है आपका, डी सार्वं अंतर, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य मतलब जीरो भी हो सकता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसको समझाएंगे हम फिर।
नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है, जैसे हमने आपको पहले बता दिया। सार्वअंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, दिखाते हैं डी से। और पदों की जो संख्या है उसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। ठीक है, इस पदों की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से। जैसे कि यहाँ हमने लिखा ना, ये A1, ये एन की जगह यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ एन की जगह 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, 4 है। इस तरह से हम लोग जो है पदों की संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, एन से। मतलब कि एन, यहाँ पद, ये जो एन आपका यहाँ पे जो भी बैठाइएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका एन क्या है, पद का संख्या तो दिखाता है। जैसे यहाँ A5 हम बोले, मतलब ये 5वां नंबर वाला पद है कि नहीं, 5वां पद, जो कि कितना है, 13 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ उदाहरण और समझते हैं। जैसे कि देखिए आपका पहला नंबर में क्या लिखा है कि 10 13 16 19 22। ठीक है, ये आपका एक एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि देखिए सबके बीच में, सब पदों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ 10 में 3 जोड़ने पर 13, 13 में 3 जोड़ने पर 16, 16 में 3 जोड़ने पर 19, 19 में 3 जोड़ने पर 22। इस तरह से है ना। तो इसके बीच में जितने का अंतर है उसको हम लोग लिख दिए यहाँ पे। जैसे इसके बीच में 3 का अंतर है, और इस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि देखिए ये आपका 7 8 9 10 11 डैश 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 डैश, इन सब के बीच में कितने का अंतर है सर, कि 7 में 1 जोड़ने पर 8 मिला है, 8 में 1 जोड़ने पर 9 मिला है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 मिला है, 10 में 1 जोड़ने पर 11 मिला है। मतलब सबके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 है। यानी कि सार्वअंतर कितना है, 1 है। और सार्वअंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यानी कि डी का मान आपका कितना है, 1 है। ठीक है, दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं। 3 नंबर उदाहरण लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, देखिए कि 200 150 150 0 -50 और -100। अब यहाँ पे देखिए सर, ये भी आपका सार्वअंतर है, क्योंकि सब के बीच का अंतर कितना है, 50-50 का अंतर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए 200 के बाद 150, लेकिन है 50 का अंतर है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए सर आपका, क्योंकि ये 50 हम जोड़ नहीं रहे हैं, 50 हम घटा कर रहे हैं, 200 में से 50 घटा रहे हैं तो आपका 150 आ रहा है। 150 में से फिर 50 घटा रहे हैं तो आपको 100 मिल रहा है। इसी तरह से 100 में से 50 घटा रहे हैं तो आपको 50 मिल रहा है। तो ये मतलब आपको घटा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि डी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अंतर कितना है, यहाँ घट रहा है, तो डी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 50। अगर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ बढ़ रहा था, बढ़ रहा है तो आपका प्लस में, अब घट रहा है तो माइनस में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर की 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ ये भी आपका समान एपी है, क्योंकि सब के बीच का अंतर कितना है, 0 0 0, क्योंकि इसमें 2 में 0 जोड़ने पर 2 ही आएगा, फिर 2। इस तरह से ये आपका अंतर कितना है, 0। मतलब आपका सार्वअंतर कितना है, 0। इसलिए तो यहाँ कह दिए हम कि जो आपका सार्वअंतर है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य मतलब 0 भी हो सकता है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, यानी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है सर, a+d, a+2d, a+3d। इस तरह से आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। ठीक है सर, चलिए इसको आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए ये जो समांतर श्रेणी होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की जो संख्या होगा वो आपका परिमित होगा, उसको हम लोग परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। मतलब पदों की जो संख्या जितनी भी होगी, जितने भी पद होंगे वो आपका लिमिट में होगा, यानी कि आपका उसका संख्या जो है निश्चित होगा, उसको हम लोग परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। और अपरिमित, जिसमें पदों की जो संख्या है वो अपरिमित रूप से बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है आपका, कि पहला नंबर कि 3 6 9 12 15, ये एपी है। क्यों, हाँ बिल्कुल एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिला है, और फिर से 6 में 3 जोड़ने पर आपको 9 मिला है, फिर 9 में फिर से आपको 3 जोड़ने पर कितना मिला है, 12। यानी कि सब पदों के बीच का अंतर कितना है, 3 का है। यानी कि ये क्या है, आपका एपी है।
और ये किस तरह का एपी है? देखिए आपका 15 के बाद क्या बढ़ रहा है पदों की संख्या? नहीं, मतलब ये किस तरह का एपी है? आपका परिमित समांतर श्रेणी है, यानी कि परिमित एपी है। समांतर श्रेणी हम लोग उसी को बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी है। ये किस तरह का समांतर श्रेणी है? परिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है। और इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर दूसरा नंबर उदाहरण, 1 2 3 4 5। अब देखिए तो सर यहाँ पे ये आपका 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 में 1 जोड़ने पर 5। इस तरह से मतलब सबके बीच का जो अंतर है d कितना है आपका? 1 का अंतर है, यानी d सार्वअंतर कितना है? 1 है, ठीक है। तो ये आपका एपी में है। और ये एपी किस तरह का है? देखिए आपका 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से डैश डैश डैश, मतलब चलते जा रहा है। इसका मतलब जो है, इसका जो पदों की जो संख्या है ये आपका निश्चित नहीं है, ये आपका चलते जाएगा अनंत तक, इनफाइनाइट तक। मतलब ये क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है। अपरिमित समांतर श्रेणी है, ठीक, क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है? अनिश्चित है, ठीक। चलिए 3 नंबर देखिए आप यहाँ पे 7 12 17 फिर 22 27 डैश 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 42 तक, यानी 42 तक। तो यहाँ पे आप देखिए सबके बीच का अंतर कितना है? 5 का। यहाँ पर भी 5 है ना, 12 से 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, इस तरह से आपका 42 तक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये एपी तो है, लेकिन किस तरह का एपी है? परिमित के अपरिमित। तो इसका देखिए सर आपका लास्ट पद है क्या? हाँ है, लास्ट पद, मतलब आपको 42 तक जाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। इसका मतलब इसमें ये जो आपका समांतर श्रेणी है ये आपका परिमित समांतर श्रेणी है, यानी इसमें पद जो है वो आपका निश्चित है कि नहीं। तो ये किस तरह का समांतर श्रेणी होगा? परिमित समांतर श्रेणी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इस तरह से आपका चौथा नंबर देखिए आप क्या लिखा है कि 14 13 12 11 डैश 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 डैश, मतलब कि ये भी आपका एपी है, क्योंकि देखिए 14 13 के बीच 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, मतलब आपका सबके बीच में कितना का अंतर है? सब पदों के बीच में कितना का अंतर है? आपका 1 का अंतर है, यानी कि ये एपी है। और ये एपी है, किस तरह का एपी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डैश 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 लगा है, मतलब ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। इसका मतलब जो है ये क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या आपका निश्चित नहीं है कि नहीं, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए सर अब कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि समांतर श्रेणी में क्या क्या पॉइंट होता है। कि इसमें जो प्रथम पद होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। जो पहला पद होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से। और अंतिम पद जो आखिरी पद होगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? एन से दिखाएंगे। किससे? एन से दिखाएंगे। और ये जो सार्वअंतर है उसको हम लोग डी से दिखाएंगे, हमने आप ऊपर ही बता दिया। यानी कि देखिए जैसे कि आपका इसी को लेते हैं 3 6 9 12 15, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका 3 है ये आपका ए है, A1 है, जिसको हम लोग एपी को इस तरह से दिखाते हैं A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा ये A4 है ना, और ये A5 है कि नहीं। तो इसी तरह से ये आपका A1 को हम लोग A बोलते हैं क्योंकि ये पहले पद है, और यहाँ 1 A1 हम लोग नहीं भी बोल सकते क्योंकि 1 आपका छुपा हुआ है। तो इस वजह से प्रथम पद को हम लोग A1 ना बोल करके हम लोग सिर्फ A बोल सकते हैं, है कि नहीं। ये A, हालांकि A और A1 दोनों एक ही है। और अंतिम पद को हम लोग AN बोलते हैं, है कि नहीं। लास्ट जो पद है इसको हम लोग AN बोल सकते हैं। इस 15 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? AN। और इसमें जो आपका यहाँ 42 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? AN। और यहाँ पे ये तो AN है नहीं इसका, है कि नहीं। चलिए, और इसमें भी आपका AN नहीं है क्योंकि ये भी आपका इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि यदि किसी एपी का ए और डी दिया हो तो प्रथम पद ए, उसको हम लोग ए ही बोलेंगे। द्वितीय पद में क्या करेंगे हम लोग? जो पहला पद है प्रथम पद में डी यानी सार्वअंतर को जोड़ देंगे, या फिर इसको A1 में डी जोड़ देंगे, ए में डी जोड़ देंगे, या फिर A1 में डी जोड़ देंगे, दोनों एक ही बात है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग A3 निकालेंगे यानी कि तृतीय पद निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपका A2 में डी जोड़ देंगे,
या फिर आपका ए में 2d कर देंगे, यानी कि d को दुगुना करके जोड़ देंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, या फिर A3 में d जोड़ देंगे, ठीक है, A4 निकालेंगे तो। इसी तरह से अगर हम लोग A5 निकालें तो a प्लस 4d, या फिर A4 प्लस में d। इसी तरह से अगर हम लोग A6 निकालें तो क्या होगा सर, a प्लस 5d, है कि नहीं, यानी कि यहाँ जितना भी पद है उससे एक ठो कम। और इसका अगर हम लोग दूसरे तरह से निकालें तो कैसे निकालेंगे, A5 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे, है कि नहीं। इस तरह से ये दो तरह से आप निकाल सकते हैं। A6 निकालने का दो तरीका हो गया, a प्लस 5d या फिर A5 प्लस d, ठीक है सर। इसी तरह से अगर हम लोग कोई भी पद निकालना हो, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो यहाँ n लिख देते हैं उसके जगह हम। तो nवां पद अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे जितना भी पद लिए उससे एक ठो घटा करके आपका d से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे किए हम A3 निकाले हैं तो A3 निकाले हैं तो क्या किए हैं, a प्लस 2d, यानी कि d यहाँ पे जो है आपका जितना भी पद लिए हैं n लिए हैं उससे एक कम करके d से गुना कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे A4 निकाले हैं तो a फिर प्लस में 3, यानी कि 4 से एक कम करके आपको d से गुना कर दिए हैं। ये इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ A5 निकाले हैं तो a प्लस 5 से एक कम यानी 4 करके d से गुना कर दिए हैं। तो उसी तरह से अगर हम लोग n पद निकालेंगे तो a प्लस में n माइनस 1, यानी n जितना लेंगे उससे एक कम करके d से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला कोई भी पद निकालने का, ठीक है, कोई भी पद निकालने का। अब उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक मैथ देखिए सर, पहला मैथ आपका दिया है, समझते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है कि यदि किसी AP का A3 आपका कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है आपका 3 और D बराबर दिया हुआ है आपका 4, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब शुरू का 3 ठो पद निकालने के लिए कह रहा है समांतर श्रेणी का, यानी AP का, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है सर आपका, a बराबर 3 दिया है और d का मान कितना दिया है आपका 4। हमको क्या करने के लिए कह रहा है, प्रथम 3 ठो पद। तो पहला 3 ठो पद, शुरू का पद हम लोग A1, 3 ठो पद निकालने बोल रहा है ना, तो प्रथम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, शुरू का पद पहला पद, यानी A1 क्या होगा आपका, A1 तो A ही हो जाएगा जो कि दिया हुआ है आपका 3, है कि नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 देखिए जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको समझा देते हैं, आप दिखा देते हैं। आपका A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस डी, दिख रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ A2 अगर निकालेंगे तो a प्लस डी, यानी कि आपका क्या करेंगे हम लोग, a प्लस में d के जगह ये हो जाएगा a प्लस डी, मतलब कि a के जगह आपका 3 प्लस d के जगह आपका 4, ये हो जाएगा आपका A2। तो उसी तरह से A2 का मान कितना निकल जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, क्या निकालें, A3, तो A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, a प्लस 2d, है कि नहीं, क्योंकि हमको जितना भी पद निकालना होता है, जो भी पद निकालना होता है, जैसे यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, जो भी पद निकालना होता है उसमें a करके उसमें एक पद कम करके हम d से गुना कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ कितना निकाले हैं A3, तो a प्लस 2d। उसी तरह से A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d। तो हमको फिलहाल 3 पद निकालना है, 2 हम निकाल चुके हैं, A1, A2 और A3। तो अगर हम क्या करें, अब हम लोग A3 निकालेंगे तो क्या होगा, a के जगह आपका कितना 3 दिया है, तो 3 प्लस 2 गुने में d के जगह कितना 4, तो 4 रख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस 4 गुने 8, यानी कि 8 और 3 कितना हो गया 11। A3 का मान कितना हो गया, 8 3 11। तो इस तरह से आपका पहला पद निकल गया कितना a, ये दूसरा पद हो गया आपका 7 और ये तीसरा पद हो गया आपका 11, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है सर। चलिए इस तरह से अगर हम लोग इन तीनों पद को एक जगह पर अगर लिखें, जैसे कि पहला पद क्या निकला आपका 3, दूसरा पद आपका कितना निकला बताइए 7, तीसरा पद आपका कितना निकला 11, इन तीनों को अगर हम एक जगह लिख दें तो ये हो गया मेरा
AP, इसी को हम लोग बोलेंगे, यही है आपका AP। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है सर, चलिए इस तरह से आपको और एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करना है। इस तरह से आपको और खुद से ले करके AP आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बनाने की कोशिश करना है और किताब का एग्जाम्पल सब बनाना है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है आपका 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1 का जो है हम लोग जो क्वेश्चन सब है वो सब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन किए। अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सब, ठीक है, क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। इसलिए लेक्चर 2 आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए अलविदा।